जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो ज़मीरुल मुखातब है, इसमें जो हमारे सामने जो शख्स खड़े हैं, ठीक है, इनके मुतालिक हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कोई मुज़क्कर खड़ा हो तो हम कहेंगे अंता, यानी आप। और अगर मुअन्नस खड़ी हो तो तब भी हम आप ही कहेंगे, लेकिन इसमें ता को ती बना देंगे, ये बताने के लिए कि ये मुअन्नस है। अब अगर दो शख्स हमारे सामने खड़े हों, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतुमा, अंतुमा। लेकिन इसमें एक फर्क आ जाएगा। इसमें फर्क ये आता है कि इसमें जेंडर का डिफरेंस नहीं रखा गया है। यानी अगर दो मर्द हो तो भी अंतुमा, दो औरतें हो तो भी अंतुमा, अगर एक मर्द एक औरत हो तो भी अंतुमा। ठीक है। और ये इसकी एक वजह है, बस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप सुन लें। इसे याद रखने का आप जो है ना, आपके ऊपर है, अगर आप रखना चाहें। मैंने बताया था ना, जैसे अना में सिर्फ ये हमजा और नून, ये जमीर है। इसी तरह अंतुमा में भी सिर्फ हमजा और नून असल में जमीर है। ठीक है। ये जो ता है, ये सिर्फ बताता है कि ये मुखातब है, यानी ये मुतकल्लिम नहीं है, ये मुखातब है। और मीम ये बताता है कि ये मीम क्या है, यानी एक से जायद है, ये बताता है। ठीक है। अलिफ बताता है कि ये मुसन्ना है, यानी दो लोग हैं। यानी एक से जायद तो हैं, लेकिन कितने हैं? दो हैं। अब मसला ये था कि अगर अब इसके बाद इसमें हमें ये भी बताना पड़े कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस, ठीक है, तो ये लफ्ज बहुत बड़ा बन जाता। इस वजह से अरबी जुबान ने कहा, बस इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे, हम सिर्फ अंतुमा पर ही इक्तफा करेंगे। ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, फिर से मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। अगर किसी को याद रखना है तो रखे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल तो हम ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे। अंतुमा में, सर जी जी, नहीं जी आ रहा। रुकैया बोले। कॉन्वर्जेशन में मतलब कि तजवीज के रूल अप्लाई नहीं होंगे ना, कुरान में तो होंगे ना। फिर से रिपीट करूँ, रुकैया, क्या सवाल सवाल था तुम्हारा? मतलब कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं अरबी में तो हम तजवीज नहीं करेंगे बात करने में, नहीं लेकिन नहीं, कुरान नॉर्मल में तो बात में तजवीद की ज़रूरत नहीं है। तजवीद जो है वो सिर्फ कुरान मजीद के लिए है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ख़तीब भी हैं, अरबी ज़ुबान में ख़िताबत करने वाले, जो अरबी ज़ुबान में भी जब ख़िताबत करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो भी, उसमें भी वो तजवीद के कायदे के हिसाब से ही बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कुरान ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यानी तजवीद का कायदा जो है वो सिर्फ कुरान मजीद के लिए जो है ना, वो ज़रूरी है। लेकिन वो जो अना वाला मैंने बताया, वो लेकिन आप अरबी बोलचाल का हिस्सा है वो, यानी वो अना जो है ना, वो आप अना नहीं कहना चाहिए, अना कहना चाहिए। ठीक है। हालांकि उसमें अलिफ भी मौजूद हो तो भी उसे आप अना कहेंगी। और कुरान में भी इसी तरह कहा जाता है। ठीक है, कुरान मजीद में भी। अच्छा, तो ये अंतुमा तो मैंने समझा दिया, मैं फिर से कह देता हूँ। अंतुमा में, और ये जितने भी जमीर है ना, इसमें असल जो जमीर का जो हिस्सा है, प्रोनाउन का हिस्सा, वो हमजा नून है। और ता सिर्फ ये बताता है कि ये मुखातब है। ठीक है। मुजक्कर के लिए जबर के साथ, और मुअन्नस के लिए जेर के साथ। अंतुमा में भी अलिफ, सॉरी, हमजा और नून जमीर के लिए है। ता जो है ये बताता है कि ये मुखातब है। मीम ये बताता है कि एक से जायद है। ठीक है। लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि एक से जायद है तो कितने हैं, ये अलिफ ये बताता है कि ये मुसन्ना है। लेकिन फिर इसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं बचती कि हम ये भी बताएं कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस। इस वजह से हम सिर्फ अंतुमा पर इक्तिफा करते हैं, यानी तुम दोनों। अब ये मुजक्कर है या मुअन्नस, ये जो बात जो कर रहा है ना, जिससे वो मुखातब है, वो खुद अपने हाथ के इशारे से या फिर देख कर पता लगा सकता है। यानी उस पर छोड़ दिया गया है कि तुम अपने से पता कर लो किससे बात कर रहे हो और किन दोनों से तुम मुखातब हो। मिसाल के तौर पर, ये शख्स है यहाँ पर, इसके सामने एक मर्द और एक औरत जो है ना, वो सामने है इसके। तो ये इन दोनों को अंतुमा कहेगा, तुम दोनों। ठीक है। अगर ये दोनों औरतें इसके सामने हो
तो भी ये अंतुमा ही कहेगा, तुम दोनों। और ये लड़का अगर इसके सामने, अगर ये दोनों लड़के बैठे हों, तो ये अंतुमा ही कहेगा, यानी तुम दोनों। ठीक है। तो इसमें जिन्स का यानी जेंडर का कोई एतबार नहीं किया जाएगा अंतुमा कहने में। मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? ठीक है। अच्छा, इसकी एक मिसाल कुरान मजीद से भी देख लेते हैं। सूरह कसस में आता है, अंतुमा वमन तबाकुम अल गालिबून। ठीक है। तुम दोनों, अंतुमा तुम दोनों, और जो तुम दोनों की पैरवी करे गालिब आएंगे। ठीक है। गालिब आएंगे, यानी ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात कही थी सूरह अल कसस में। तो अंतुमा यानी तुम दोनों। ठीक है। तुम दोनों। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने चार्ट पर जो हमने स्टार्ट किया था। तो ये हो गया अंतुमा। ठीक है। अब ये तो दो हो गए जो हमारे सामने खड़े थे। तो हमने जमा में पढ़ा था ना कि अरबी जुबान में जमा में जो अदद है इसमें वाहिद होता है, मुसन्ना होता है यानी दो, और फिर दो से जायद। ठीक है। तो अगर दो से जायद हो, हमारे सामने एक जमात खड़ी हो, तो इसे किस तरह करेंगे? अब देखें, आप खुद ही बता सकती हैं। देखें, हमजा, नून, ठीक वैसे ही यानी सुकून की हालत में, ता पर पेश, मीम ये बताने के लिए कि एक से जायद है, और बस। क्योंकि अब हमें ये नहीं इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ दो हैं, तो हम अलिफ तो लाएंगे नहीं। और जेंडर का भी अरबी जुबान ने कह दिया नहीं, बस और कुछ नहीं, जेंडर भी नहीं बताना है। ठीक है। जेंडर यानी अगर सिर्फ मीम है तो इतना समझ लो कि ये मुजक्कर है। अगर ये मीम पर रुक जा रहा है, अंतुम, तो ये किसके लिए है? मुजक्कर के लिए। यानी तुम्हारे सामने दो से जायद अगर मुजक्कर हो, तो तुम क्या कहोगे उन्हें? तुम सब, यानी तुम सब मुजक्कर, तुम सारे मुजक्कर। मिसाल के तौर पर फिर से हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर आप यहाँ मौजूद हैं और आपके सामने ये सारे मर्द हजरात मौजूद हैं। ठीक है। तो आप क्या कहेंगी? अंतुम, अंतुम, तुम सब। यानी दो से जायद है ना। अगर ये दो होते तो हम क्या कहते? अंतुमा। लेकिन ये दो से जायद हैं, तो हम क्या कहेंगे? अंतुम, बस। अंतुमा नहीं कहेंगे, क्योंकि आ कहने से ये दो पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये दो नहीं है, दो से जायद है, तो हम क्या कहेंगे? अंतुम। और ये मुजक्कर हैं। ये क्या है? मुजक्कर हैं, यानी सारे मेल हैं। ठीक है। कुरान मजीद में आता है सूरतुल बकरा में, व अंतुम ज़ालिमून, व अंतुम, और तुम सब जालिम हो। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी जमा मुजक्कर सालिम का सीगा इस्तेमाल किया है, क्योंकि अंतुम किसके लिए है? मुजक्कर के लिए है, जमा मुजक्कर के लिए है। इस वजह से जो खबर भी आई है, ये क्या आया है? जमा मुजक्कर सालिम, ये बताने के लिए कि ये मुजक्कर है। जी हिबा। जैसे कोई बाज़ औक़ात जो ज़मीर है वो सेंटेंस आपकी के आवाज़ साथ। ना बहुत लो आ रही है। जैसे मैं पूछ रही हूँ कि बाज़ औक़ात कुरान मजीद में जो ज़मीर है वो बिल्कुल वर्ड के साथ आती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है। यानी कि अंतुम भी जमा की ज़मीर इस्तेमाल हुई है और फिर आगे जो वर्ड है वो भी हम्म। जमा का हाँ, अंतुम तो जमा के लिए ही है ना। अंतुम यानी तुम सारे, तुम सब मुजक्कर। तो इसकी खबर भी तो ज़ालिमून आई है ना। ज़ालिमुन जो था वाहिद था, और इसे जमा मुजक्कर सालिम ज़ालिमूना। नहीं तो नहीं उसका हम्म। ज़मीर हो उसके बाद वर्ड नहीं दिया हो। अक्सर कुरान पाक में ऐसा होता है ना कि ज़मीर से ही हमें पता चल जाता है, उसमें बताया नहीं जाता आगे कि ये जमा है जी या जी जी, वो तो वो बात सही है कि वह अंतुम से ही काफी है हमारे लिए। हमारे लिए तो अंतुम से ही हमें पता चल गया कि जो यहाँ पर जिनकी बात की जा रही है वो जमा मुजक्कर है, यानी दो से जायद हमारे सामने मुखातब है। और
वो क्या है, मुजक्कर है। ठीक है, मैं सिर्फ एक इशारे के तौर पे बता रहा हूँ कि ये भी आप देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबर भी जो है ना, इससे भी इशारा हमें मिल रहा है कि ये अंतुम जो है ये जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर है, यानी मुजक्कर की जमा है। ठीक है, बस मैं इशारा के तौर पे कह रहा था कि इससे भी हमें इशारा मिल रहा है, यानी एक इजाफी चीज है ये। ठीक है, वरना हमारे लिए अंतुम ही काफी है ये समझने के लिए कि ये जो जिनसे ये मुखातब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुतकल्लिम है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं व अंतुम ज़ालिमून, और तुम सब ज़ालिम हो। व अंतुम ज़ालिमून यानी तुम सब, यानी इन लोगों की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, और कोई सवाल किसी का अंतुम के मुतालिक? ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं फिर से अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, बार बार हम इस तरह करेंगे क्योंकि हमें इसे अच्छे से समझना है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अगर ये मुअन्नस हो, ठीक है, तो क्या होगा अगर मेरे सामने दो से जायद मुअन्नस हो। ठीक है, दो से जायद मुअन्नस मौजूद हो, यानी औरतें मौजूद हों, तो मैं इनको किस तरह मुखातब करूंगा? तो फिर सब शुरू करते हैं। हमजा पर जबर, नून पर सुकून, ता पर पेश, मीम ये बताने के लिए कि ये एक से जायद हैं। ठीक है, अंतुम। ठीक है, अच्छा, अब अरबी जुबान को अब जरूरत पड़ी कि अब हमें ये बताना है कि ये मुअन्नस है, मुजक्कर नहीं है। यानी अंतुम के लिए तो उन्होंने ये कह दिया था कि अंतुम अगर है मीम पर अगर रुक जाए तो ये मुजक्कर है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, यानी असलन ये मुजक्कर होंगे। लेकिन अब हमें जरूरत पड़ी है, अरबी जुबान को जरूरत पड़ी है कि अब हमें इसको डिफरेंट बनाना है। अंतुम मर्द के लिए, अब औरतों के लिए क्या जो है ना वो सीगा इस्तेमाल हो। तो उन्होंने कहा कि तुम एक नून जबर के साथ लगा दो, एक नून जो औरतों को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या कहते हैं? नून, नूनुन निस्वा। इसको क्या कहते हैं? नूनुन निस्वा, यानी औरतों वाला नून। ठीक है, औरतों वाला नून, ये औरतों वाला नून यहाँ पर लगाया जाता है। और नून किस लिए? क्योंकि बड़ा आसान होता है ना नून कहना। नून जो है ना, मीम और नून बड़ा आसान होता है अरबी जुबान में अदा करना, क्योंकि वो नाक से अदा हो जाता है, यानी होंठ तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से नून को इख्तियार किया गया है। तो इस तरह जब लिखा गया तो ये पढ़ने में कैसा हो रहा है? अनतुमना, अनतुमना। तो अरबों ने कहा चले, ये ये मुश्किल को हल कर देते हैं, इस मीम को ही नून बना देते हैं वापस। ठीक है, जब इस मीम को नून बनाया, अब ये क्या बन गया? अन तुन ना, अनतुन्ना। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि अंतुमना, अंतुन्ना आया कहाँ से है। वरना इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपके सामने अगर मुखातब औरतें हों तो आप जमात को अंतुन्ना से रिप्रेजेंट करेंगी, तुम सारी औरतें। अंतुम तुम सारे मर्द, अंतुन्ना तुम सारी औरतें। ठीक है, तो इसकी मिसाल, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गया? वो जूम ज्यादा हो गया। ओके, ठीक है, तो अंतुन्ना, मिसाल के तौर पर आपके सामने कई सारे अगर औरतें हों तो आप इन्हें क्या कहेंगी? अंतुन्ना, अंतुन्ना। ठीक है, तो हमने कितने टोटल पढ़े हैं अभी तक? हमने अभी तक कितने टोटल पढ़े हैं? आप लोगों में से कोई मुझे बता सकती हैं जल्दी से, हमने क्या क्या पढ़ा है? कोई आप लोगों में से थोड़ी सी जो है ना सर इस, 5 है। अना, एट महमूद, एट पढ़े हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पढ़ा ना हमने?
एक, दो, जी। 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पढ़े हैं। मुतकल्लिम के लिए अना और नहनु, और अगर मुखातब हो और अगर मुजक्कर हो तो अंता, मुअन्नस अगर कोई वाहिद हो तो अंती, अगर दो हो तो मुजक्कर और मुअन्नस की तफरीक के बिना अंतुमा, अगर सिर्फ मुजक्कर हो, दो से जायद हो, अंतुम, और अगर सिर्फ मुअन्नस हो, दो से जायद हो तो अंतुन्ना। ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा मैं नहीं करूंगा, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए हम लोगों को। आप लोगों को मैं टोटल 7 पीपल हैं ग्रुप में। अ, तो इस तरह करते हैं कि अ, हिबा और आसिया को एक ग्रुप बनाते हैं, अल्फिया और आयशा को एक और ग्रुप बनाते हैं, और रुकैया और तैयबा को एक ग्रुप, आसमा फारूक जो है वो वाहिद काफ़ी है मेरे ख्याल में, शायद। ठीक है, क्योंकि वो अकेली हैं, और पता नहीं बाकी जो एक दो लोग थे वो शायद नहीं ज्वाइन कर पाए रीजन। तो इसको हमें करना है, ठीक है। करना क्या है, एक खाली जगह है, इसे आपको ज़मीर से फिल करना है, किसी भी ज़मीर से जो आपको मुनासिब लगता हो। जो हमने 6-7 पढ़े ना, इनमें से किसी ज़मीर को आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है। और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, अना आएगा या अंता आएगा या अंती आएगा या अंतुम आएगा, अंतुमा आएगा, अंतुन्ना आएगा, कौन सा आएगा ज़मीर, ठीक है। बस ये करना है हम एक्सरसाइज, छोटा सा एक्सरसाइज है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अ, हिबा और आसिया, ठीक है। मुसाफिरुन यानी सफ़र करने वाला, जो सफ़र करता है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ज़मीर आनी चाहिए, अना आनी चाहिए या अंता आनी चाहिए या अंतुम आनी चाहिए, कौन सी ज़मीर यहाँ पर हम डाल सकते हैं, ठीक है। जी सर। डैश यानी ब्लैंक, आना। मुसाफिरुन करने वाला, सफ़र करने वाला है। सर आना। वो अच्छा। सफर करने वाला है। हाँ हाँ। अंता। अच्छा। सफर करने वाला है तो अंता। वाला हूँ या वाला है कुछ भी हो सकता है, मुसाफिरुन यानी सफ़र करने, ये तो ये डिपेंड करता है ना कि आपने ज़मीर कौन सी अच्छा। डाली है, ठीक है। अगर आप कहेंगी अना हम्म। यानी मैं, तो मैं मुसाफिर हूँ, हम्म। अना मैं ओके। मुसाफिर हूँ। हम्म। अगर आप कहेंगी अंता, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ ताकि जहन सबका बन जाए, अंता यानी तुम एक मर्द, अंता यानी तुम एक मर्द है ना, तुम एक मर्द, जी। अंता मुसाफिर, तुम एक मर्द मुसाफिर हो। लेकिन क्या हम यहाँ नहनु पुट कर सकते हैं, सवाल है क्या हम नो। यहाँ नहनु पुट कर सकते हैं। पहले मुतकल्लिम का की बात कर लेना, जो मुतकल्लिम है, इसमें तो दो थे ना, अना और नहनु। अना तो फिट हो रहा है, अना मुसाफिरुन, ये तो बिल्कुल फिट हो हम्म। रहा है। लेकिन वो, अच्छा हाँ, ताहिरा ताहिरा असमा फारूक के साथ चली जाएंगी, सॉरी मैं भूल गया था। चले ठीक है। अ, तो नहनु, हम सब, क्या हम कह सकते हैं नहनु मुसाफिरुन, नहीं नहीं, मुतकल्लिम। क्योंकि हाँ हाँ। पहले मैं नहीं हिबा कह से पूछ लूँ, हिबा हिबा चूंकि है ना क्लास में, तो हिबा की क्या राय है, क्योंकि उनकी पार्टनर है ना वो, आसिया की, पहले उनसे पूछ लेते हैं। क्या हम कह सकते हैं नहनु मुसाफिरुन? नो सर। क्यों, वजह? सर आगे इसका जमा का तो है ही नहीं। कौन सा जमा का सीगा नहीं है? काफी होना। हाँ, तो ये क्या होना चाहिए, अगर इसे हमें सही करना है तो क्या करना होगा? सर इसके लिए मुसाफिरूना। मुसाफिरूना, बारकल्लाहु फीक, यही मुझे चाहिए था, ठीक है। इस वजह से, इस वजह से हम नहनु इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अना बैठ रहा है क्योंकि एक शख्स की बात हो रही है, मुसाफिर भी एक शख्स होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मुतकल्लिम के लिए, सॉरी मुखातब के लिए। हम क्या कह सकते हैं, अंता मुसाफिरुन, जी अंता सर कह सकते। मुसाफिरुन, तुम मुसाफिर हो। तो जवाब है बिल्कुल करेक्ट है, यस सर। सही है, ठीक है। तो जो जो हमने अभी तक करेक्ट समझा है ना, इसे हम लिख लेते हैं, यानी अंता भी सही है और अना भी सही है, ठीक है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं अंती मुसाफिरुन?
नो सर। हाँ कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुसाफिर जो है ना, ये जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सही है। ठीक है, मुसाफिर में मुसाफिरा जो है ना वो लफ्ज नहीं आता है, मुसाफिर दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो इसके लिए भी कह सकते हैं अंती। ठीक है, लेकिन क्या हम अनतुमा, तुम दोनों, अनतुमा तुम दोनों, मुसाफिरुन कह सकते हैं? नो सर, ये नहीं कह सकते। हम्म। नहीं। तो क्या बन जाएगा, अगर इसको सही करना होगा तो क्या बनेगा? सर लास्ट में अलिफ नून आ जाएगा। हाँ, क्या कहेंगे? अनतुमा, मुसाफिरानी। अंतुमा मुसाफिरानी। मुसाफिरानी। हाँ, मुसाफिरानी। वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे पहचानना है कि कौन सा जमीर बैठेगा यहाँ पर, कौन सा नहीं बैठेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक्सरसाइज मैंने किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे जमीर को आइडेंटिफाई करना है और कौन सा वाला लेकर आना है। ठीक है। जी सर। ठीक है, चले अगला वाला करते हैं। ठीक है, ये वाले तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब एक जहन बन गया ना सबका, तो अगले ग्रुप में है अल्फिया और आयशा। ठीक है, डैश मरीजतुन, डैश मरीजतुन, मरीजा यानी बीमार है, लेकिन मरीजतुन है, इस वजह से कोई फीमेल की बात हो रही है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर ताए तानीस अं- मौजूद है, मरीजतुन यानी। अंति जी जी। अंति बीमार। अच्छा, अल्फिया ने कहा है अंती, यानी इसका तर्जुमा भी बताएं, अंती यानी। आप। एक मरीज हो। हाँ, आप एक औरत, यानी अंती यानी एक औरत है ना, आप एक औरत, यानी तुम एक औरत बीमार हो। हाँ आयशा, आपका क्या आंसर है? यही है। और आना भी आएगा। हाँ, और अना भी आएगा, क्योंकि अना में भी जेंडर की तफरीक नहीं होती है। अगर कोई शख्स, कोई औरत ये कहे अना मरीजतुन, तो ये बात सही है, क्योंकि इसमें मर्द और औरत का डिफरेंस नहीं होता है। अना मरीजतुन भी सही है, अंती मरीजतुन भी सही है, और बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ नहीं बैठेंगे। नहनु भी नहीं होगा सही, अंतुमा भी नहीं होगा सही, ठीक है, अंतुम भी सही नहीं होगा, अंतुन्ना भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा, अगला आ जाते हैं। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। तायरा, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला जो है वो ताजिरुन, ताजिरुन, ये है रुकैया और तैयबा है ना। रुकैया, तुमने सही कहा है मैंने, रुकैया और तैयबा एक साथ है ना। हाँ, रुकैया और तैयबा। जी। सर अना आएगा, अना ताजिरुन और अंता ताजिरुन। अंता भी आ सकता है और अना भी आ सकता अच्छा, रुकैया आपकी क्या राय है, यानी सही है। सही है ना? माशाल्लाह, सब एक्सपर्ट हो गए हैं। रुकैया तो पहले से एक्सपर्ट थी माशाल्लाह, बहुत अच्छे से इसको आता है ये। तैयबा भी एक्सपर्ट हो गई है लगता है। चले, अना भी आ सकता है, अंता भी आ सकता है, वेरी गुड। चले, मुहंदिसानी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंसर भी सही दे रहे हैं। तो अस्मा, फारूक और ताहिरा, अगला बताएं। मुहंदिसानी, मुहंदिस किसे कहते हैं पता है आपको? इंजीनियर। इंजीनियर को कहते हैं। अच्छा, ये जवाब आसिया ने दिया है ना। जी। हाँ, मुहंदिसुन कहते हैं जो इंजीनियर होता है ना। ठीक है, इसे इंजीनियर के इसे मुहंदिसुन कहते हैं। मुहंदिसुन एक इंजीनियर, मुहंदिसानी दो इंजीनियर। दो इंजीनियर। ठीक है। अच्छा, अब बताएं अ, है। अस्मा, इसमें आना फारूक। नहीं आएगा। नाहनु, नाहनु आएगा, आना नहीं आएगा। हाँ, अना, अना नहीं आएगा। ठीक है, जी। अना तो एक को जी। रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नहनु आ सकता है, क्योंकि नाहनु नहनु आ सकता एक से जायद को रिप्रेजेंट करता है, तो नहनु आ सकता है यहाँ है। पर। जी। वेरी गुड। अच्छा, जी। अब और क्या आ सकता है? अच्छा, हाँ, ताहिरा ने भी अग्री किया है आपसे कि नहनु आना चाहिए, अना नहीं आएगा। और क्या आ सकता है? हम्म, यानी दो शख्स की बात हो रही है ना।
अंतुम अंतुमा और अंतुम भी आ सकता है। अंतुम अंतुम आएगा। अंतुम, अंतुम में तो दो से जायद होते हैं ना, जी। यानी तीन। दो से ज्यादा तुम। लेकिन यहाँ तो दो, दो इंजीनियर की बात हो रही है, तो कौन सा वाला आना अंतुमा चाहिए? हाँ, अंतुमा। अंतुमा। वेरी गुड। अंतुमा, तुम दोनों जी मुहंदिसानी, तुम दोनों इंजीनियर हो। क्योंकि अंतुमा में हमने जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं रखा है, याद रखेंगे, है ना। अंतुमा में जी जी जिन्स के एतबार से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, यानी इस लफ्ज को दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो जी। अंतुमा इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। अंतुमा मुहंदिसानी, तुम दोनों इंजीनियर हो। नहनु, हम सब इंजीनियर हैं, तुम दोनों इंजीनियर हो, तो ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ बस। में आ रहा है ना कि ये कैसे जी काम कर रहा है? जी सर। हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आते हैं अगला, मुअल्लिमतानी। ये फिर से हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है, अब मैं जो है ना, हाँ, तायरा ने भी अंतुमा कहा था, तो दैट्स, शी अग्रीज विद सर दैट, यहाँ तो दैट्स गुड। पे अच्छा, अ, अच्छा, अब फिर से वो फर्स्ट ग्रुप पे आ जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप था हमारा, वो बताएंगी ये वाला, मुअल्लिमतानी। सर यहाँ पे नखनू भी आ सकता है और अंतुमा भी आ सकता है। एक ये हिबा है। जी सर। अच्छा ठीक है, आप और तैयबा की आवाज़ बहुत सिमिलर है, इसलिए तो हाँ, यहाँ पर आपने क्या कहा है? सर यहाँ पे नखनू भी आ सकता है और अंतुमा भी आ सकता है। ओके, यहाँ पर नहनु भी आ सकता है, यानी हम मुअल्लिमा हैं, यानी जी। मुअल्लिमतानी, यानी दो मुअल्लिमा, यानी औरतें हैं, है ना। हम मुअल्लिमतानी हैं, यानी हम दोनों आ सक नहनु भी आ सकता है, और एक क्या कहा आपने? अंतुमा। अंतुमा, वेरी गुड। अंतुमा, लेकिन क्या अंतुन्ना आ सकता है यहाँ पर? नहीं सर है तो अंतुमा जो नहीं है आ तस्नीया के सकता। लिए है। ये क्योंकि, अंतुमा जो है तस्नीया के लिए है। हाँ, ये मुसन्ना के लिए है, लेकिन अगर इसे करेक्ट करना हो, अगर मान ले कि हमें यहाँ पर लिखना है अंतुम अंतुन्ना, तुम सब औरतें, तो हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, मुअल्लिमतानी को? मुअल्लिमत। मुअल्लिमून। ये मुअन्नस सॉरी। है, याद रखें। मुअल्लिमताना, अ, अ, अ। मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन, याद आया? आसिया, अस्मा फारूक, जी 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 याद मुअल्लिमातुन आया आएगा, ठीक है। मुअल्लिमातुन। हाँ 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 जमा। ठीक है। हम्म। ये मैंने जानबूझ के ये सारे ना ट्रैप्स रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि देखें कौन जो है वो फंसता है। ठीक है, तो गुड जॉब रुकैया। ठीक है, अच्छा, अगला, अगला जो है वो जो नेक्स्ट ग्रुप है, वो बता दें। अल आई थिंक वो कौन है, अल्फिया है, और नहीं सॉरी, जो भी है बता दें, मुझे नाम याद नहीं है किसका किसका था। हम थे। हाँ, हम लोग थे। अच्छा ठीक है, अल्फिया और आयशा है ना शायद, हाँ। ठीक है, मुदर्रिसूना। यहाँ पर अंतुम भी आएगा और नहनु भी आएगा। अच्छा, अल्फिया आप अग्री करती हैं? यहाँ पर आयशा ने कहा है अंतुम और नहनु। हाँ, मुदर्रिसून यानी दो से दर्स ज्यादा देने है वाले इसके लिए। टीचर्स, ठीक है। मुदर्रिसून यहाँ जमा सालिम है, यानी मुजक्कर के लिए है ये, ठीक है। मुदर्रिसूना, मुदर्रिसून वाहिद, जमा सालिम मुजक्कर, मुदर्रिसूना, ठीक है। ओके। तो अंतुम भी आ सकता है, यानी तुम सब मुजक्कर, अंतुम यानी तुम सब मुजक्कर, इसके लिए भी हो सकता है, और नहनु के लिए भी हो सकता है, यानी हम सब मुदर्रिस हैं, या तुम सब मुजक्कर मुदर्रिस हो, ठीक है ना। हाँ, ये भी ऊपर के जैसा ही है। अल्फी, आपका कोई सवाल है इस पे? ठीक है, आई थिंक आप म्यूट पे हैं, इस वजह से आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए ठीक है। अच्छा, अगला जो है लास्ट, एंड सॉरी जिसको मौका नहीं मिल पाएगा दोबारा,
वो होपफुली सबको समझ में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो काफी होगा। रुकैया और तैयबा है ना। तो ये वाला आप बता दे, तालिबात। नहनु और अंतुन्ना। नहनु और अनतुन्ना। अच्छा, क्यों आपने अनतुन्ना कहा? क्योंकि तालिबातुन जो है वो जमा है ना, जमा मुकस्सिर है। जमा मुअन्नस सालिम है, ठीक है। हाँ, जमा तो इस सालिम है लेकिन मुअन्नस की है। तालिबतुन एक तालिबा, और तो इसकी इस जमा मुअन्नस सालिम तालिबातुन। जी तालिबातुन। और इस वजह से नहनु भी यहाँ पर बैठ सकता है, क्योंकि इसमें मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क नहीं किया जाता। और अनतुन्ना भी आ सकता है, यानी तुम सारी औरतें। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ आज इन जमायर को सीखा, यानी दो हमने सीखे हैं। एक कौन सा था? दो कैटेगरी हमने सीखे हैं ना। एक कौन सा था? ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम। हाँ हाँ। और ज़मीर मुखातिब। जमीर मुखातब, ठीक है, मुखातब जिससे खिताब किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुखातब। मुखातिब वो होता है जो बात कर रहा है, यानी मुतकल्लिम जो है ना, उसको मुखातिब भी कह सकते हैं, यानी वो खिताब कर रहा है। लेकिन जिससे बात की जा रही है वो मुखातब होता है, ता पर जो है ना, ता पर जबर। ठीक है। मुखातब। मुखातिब मत पढ़िएगा इसे, मुखातब होता है, ठीक है। जमीर मुखातब। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर इंशाल्लाह इतना ही। किसी का अगर कोई सवाल हो तो, अच्छा हिबा ने हैंड रेस कर दिया है, तो सवाल ले लेते हैं। चलें, बताएं हिबा, क्या क्वेश्चन है आपका? इससे लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, बट इसमें सॉरी, जो एक आप वर्ड आपकी आवाज़ नहीं आई। सर इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, इसमें एक वर्ड है उससे रिलेटेड है। जी जी जी, मैं इसमें डाल दूंगा। मैं तो ये रनिंग रहता है मेरा, मैं तो हर वीक इसको अपडेट करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जितना है मैं इसको करके भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन क्लास सबको उम्मीद है कि समझ में आई होगी, है ना। ज़मीर का एक अंडरस्टैंडिंग अब सबको आ रहा है कि ज़मीर क्या चीज़ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जो आपने दिया था वो होमवर्क दिया है क्या आपने? नहीं, वो होमवर्क नहीं है, वो क्या है, आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आंसर एक दो दिन में पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा आपका जो है ना वो मिला था या नहीं मिला था। मुझे पता है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसने जाहिर है कि आप लोग अपने तौर पर कोशिश करेंगे, वर्ड का मीनिंग देखेंगे, फिर कहीं कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, कुछ जिनको डिक्शनरी देखना आता है वो ट्राई करेंगे। लेकिन मैं इंशाल्लाह इन सब के आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आप देख लीजिएगा कि कितने आपने सही पकड़े और कितने आपसे ना चूक गए। तो ये बस एक्सरसाइज है, क्योंकि जमा तकसीर में ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई एक पैटर्न तो नहीं है कि मैं कहूँ कि इसका इसी तरह आप होना चाहिए, या इसका इसी तरह जो है ना वो वाहिद होना चाहिए, जमा तकसीर होना चाहिए। तो ये अ, यानी ये एक्सपीरियंस से पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। तो ये एक एक्सरसाइज मैंने दिया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि अलग अलग वर्ड्स की ना क्या किस तरह वो वाहिद जो है वो तैयार होता है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चले फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।